आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सी एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आज रेसिपी तो नहीं बताऊँगी, लेकिन किचन से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया से हैक्स बताऊँगी जो स्पेशली सब्जियों से रिलेटेड होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारी सब्जियाँ आ जाती है एक साथ, या फिर सडनली हमें कहीं बाहर जाना होता है। तो ऐसे में हम सब्जियों को किस तरह से स्टोर करके रखें कि वो एकदम फ्रेश रहे जब भी हम बाहर से वापस आएँ, या फिर अगर ज़्यादा मात्रा में भी आ गई हो तो एकदम फ्रेश हमें मिले। तो रेसिपी बहुत मज़ेदार है, आपके सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, पालीवाल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ, मेरे पास ये एक एयर टाइट कंटेनर है, यानी कि डिब्बा है, जिसे टिफ़िन भी बोल सकते हैं। इसमें मेरे पास है ग्वारफली। अब आप सोचोगी सबसे पहले आप ग्वारफली के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पहले तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये मेरे पास ग्वारफली है और ये करीबन कम से कम 15 से 20 दिन पुरानी है। आप मानोगे नहीं, देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसमें एक भी फली ना तो आपको काली दिखेगी, और ना ही कोई सड़ी और गली, और ना ही ख़राब हो रखी। क्यों? क्योंकि इसको मैं कुछ इस तरह से स्टोर करती हूँ कि ख़राब नहीं होती है। 10 से 15 दिन बाद भी आप यूज़ करते हो ना, तो आपको वैसी ही मिलेगी जैसे आपने फ्रीज़ में रखी थी। ओके, तो ये रखने से पहले कुछ आपको ऐसे टिप्स जानने होंगे जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्वारफली को फ्रिज में रखते हो तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से धो लें। वो सारी सब्जियां जो आप धो सकते हो, सबसे पहले सब्जियों का धोना बहुत आवश्यक है। धो करके उनको सुखाना, उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्टोर करना है कुछ दिनों के लिए या फिर फ्रेश रखना है, तो सब्जियों को धो के उसका पानी बिल्कुल सुखा लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे ग्वारफली है जिसको मैंने अच्छे से धो के सूखा करके रखा था फ्रिज के अंदर। वो 15 से 20 दिन बाद भी वैसी ही है। चलिए, अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है। ये मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस तरह से इसको स्टोर करना है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है, मतलब स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है। ओके, अब बारी आती है पुदीना की। तो आप देख रहे हो मेरे पास पुदीना है अच्छी खासी मात्रा में, तो ये भी मैंने धो के रखा था। पुदीना है, धनिया है, इसको भी आप अच्छे से धोएं। क्योंकि फ्रेश रखना या फिर स्टोर करने का मतलब ये नहीं आप डायरेक्टली फ्रिज में रख दो, ऐसा नहीं। क्योंकि उसमें काफ़ी सारी गंदगी होती है कीटों की, और काफ़ी सारी सड़ी गली पत्तियां भी होती है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि जो सब्जियां आप धो सको ना, तो पहले तो अच्छे से धो करके करीबन 4 से 5 घंटे तक इसको ठंडी हवा या नॉर्मल हवा किसी में भी रखें, ताकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो, पुदीने की पत्ती में आपको कहीं पर भी पानी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई है। और ये 4-5 घंटे पहले धो के रखी हुई थी, और सारी अच्छे से मैंने इसका जो बंच आता है वो भी खोल करके धोया। यूँ नहीं आप डायरेक्टली धो दो, नहीं। बंच को खोलें, फिर इसको अच्छे से धोएं। उसके बाद में आप लोग को पुदीने की छंटनी करनी है, और छंटनी में भी आप ये जो काले पत्ते ना, वो तो बिल्कुल लेने ही नहीं है। एकदम हरी पत्तियाँ लेनी है। डंठल बड़ी वाली सारी निकाल देनी है। कुछ छोटी डंठल जो पत्तियों के अटैच होती है वो ना तोड़ें, इससे पत्तियाँ ज़्यादा समय तक हरी रहती है। ओके, तो ये पुदीने के बहुत ही अच्छे टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पुदीना क्या होता है, ना तो काला पड़ेगा और ना ही फ्रिज में रखा हुआ सूखेगा। कि ये दो जो दिक्कतें हैं सभी के आती है, पुदीना या तो काला पड़ जाता है या फ्रिज में पड़ा पड़ा ही सूखा हो जाता है। तो इसको आप किस तरह से रख सको कि कम से कम सप्ताह भर तक आप हरी पत्तियाँ इसकी यूज़ कर सको। क्योंकि जो हरी पत्तियों में टेस्ट आता है ना, वो सूखी पत्तियों में नहीं आता है, सभी को पता है। ओके, तो हो सके जितना हम इसको ग्रीन हरी पत्तियों के तौर पे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो पुदीने को छंटनी करके रख दीजिए। अब बारी आती है पालक, क्योंकि पालक बहुत ही ज़्यादा जल्दी सड़ने वाली चीज़ है और बहुत ही जल्दी गल जाता है। लेकिन मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ कि ये भी कम से कम 2 से 3 दिन तक मेरा एकदम फ्रेश रहता है पालक। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वगैरह सब्जियां लेने जाते हैं, तो उनको अच्छी सब्जियां दिखती है फ्रेश, तो वो 2 की जगह 4 सब्जियां लेते हैं। लेकिन इतनी सब्जियां हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसको स्टोर करके रखने से क्या होता है कि हमारी सब्जियां फ्रेश रहती है, और सप्ताह भर तक हम उन सब्जियों को यूज़ में ले सकते हैं, फ्रेश रहेगी। तो उनको किन तरीके से आपको फ्रेश रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास पालक है, धनिया है, ग्वारफली है और अदरक भी है। अब बारी आती है इनको रखने की, कैसे रखना है। तो आप देख रहे हो मेरे पास एक स्टील का टिफ़िन, यानी कि स्टील का डब्बा, जो सभी के घर में अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं कि आपको एयर टाइट कंटेनर ही लेने हैं,
कोई ज़रूरी नहीं है, बिना एयरटाइट कंटेनर के भी आप इसको फ्रेश और अच्छे से सब्जियों को रिस्टोर कर सकते हो। अब कुछ मेरे पास एयरटाइट कंटेनर भी है, जो कि एक तो ग्वारफली वाला ही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो मैं खोल के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये 15 से 20 दिन पुराना है। तो मैं अब इसकी सब्जियाँ बनाऊँगी, क्योंकि सडनली मुझे बाहर जाना पड़ा तो मैं इसका यूज़ नहीं ले सकी, तो फिर भी ये फ्रेश है। तो मैं इसी के कारण आपको ये पॉइंट बता रही हूँ कि ये पॉइंट आपके भी काम आए। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास एक और एयरटाइट कंटेनर है जिसके अंदर है धनिया और मीठे नीम की पत्तियाँ और पुदीना। इसको मैंने 3 लेयर में डाला है, क्योंकि मैं धनिया के डंठल कभी फेंकती नहीं हूँ, वो भी सब्जी में डालती हूँ। उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और हेल्थ बेनिफिट सबको पता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मेरे मीठे नीम की भी पूरी एक डाली रखी हुई है। इस तरह से रखने से आपको क्या होगा, एकदम फ्रेश रहेगी। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। सब्जियों को धो के 4-5 घंटे तक इसका पानी सुखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने फ्रेश रखने के लिए डायरेक्टली एयरटाइट कंटेनर में डाल दिया तो सही नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। पानी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अब कैसे रखना है हरी पत्तियों को, उस वो देख लीजिए। मैंने एक नीचे कपड़ा रखा है और एक ही कपड़ा मैंने ऊपर रखा है। कपड़ा कॉटन का हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे स्टील का टिफ़िन जो बॉक्स है वो भी मैं खोल के दिखा दूँ, और इसमें भी मेरे दोनों ही तरफ कपड़ा लगा है और इसके अंदर है मेरे अदरक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अदरक जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी आती है और ऐसे ही हम रख देते हैं, बहुत ज़्यादा गीली और ख़राब हो जाती है। तो जैसे अगर आपको सडनली बाहर जाना हो या फिर काफ़ी टाइम तक आपको यूज़ लेना हो, अगर ज़्यादा सब्जी हो तो उसको कैसे रखेंगे। तो बस अदरक को भी अच्छे से धो लीजिए, उसको सुखा लीजिए उसका सारा पानी। उसके बाद में एक टिफ़िन इस तरह से, अगर टाइट ढक्कन का टिफ़िन है तो उसके अंदर डाल दीजिए, और सारी अदरक आपके सप्ताह भर तक भी ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पे ये बात ज़रूर है कि अदरक सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि अगर एक भी अदरक सड़ी हुई ना तो बाकी को भी सड़ा देगी। तो ऐसा ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें एकदम फ्रेश होनी चाहिए, तभी ये आगे भी लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगी। तो नीचे कपड़ा है, एक कपड़ा ऊपर भी लगा है। तो इस तरीके से रखने से क्या होता है, कम से कम सप्ताह से 10 दिन तक अदरक बिल्कुल भी ना तो गीली होती है और ना ही सड़ती है। क्योंकि जब हम फ्रिज में रखते हैं तो भी इनका भी पसीना होता है, इनमें पानी आता है ऊपर। आप देख रहे हो सभी के ढक्कन में पानी है, तो वो जो पानी है वो इन कपड़ों पे लग जाता है। तो इससे क्या होता है, सब्जियां खराब नहीं होती है, उन पे पानी नहीं जाता है। अब बारी आती है चौथी पोटली की। ये मैं खोलूँ उससे पहले मैं बता दूं कि इसी तरह से आप जैसे हरी मिर्ची है, मटर है फ्रेश, और ये जो हरी प्याज आई हुई अभी, तो उन सभी को इसी तरह से आप रिस्टोर कर सकते हो, फ्रेश रख सकते हो। कोई भी स्टील का टाइट डब्बा हो या एयर टाइट कंटेनर, किसी में भी। तो इस तरह से रखने से क्या होता है, ना तो ख़राब होते हैं, स्पेस भी कम चाहिए, और आप कम से कम सप्ताह तक आप इन सब्जियों को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप पालक देख रहे हो, पालक में बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि इस पालक को हम धो नहीं सकते। पालक को धोने से तुरंत ही सड़ जाता है, गल जाता है। तो पालक को बिना धोए ही आपको रखना है। पर करना क्या, उससे पहले पालक की छटनी कर लीजिए, और पानी में पालक को क्या है, जो दुकानदार होते हैं, जो सब्जी वाले, इस पे पानी छिड़कते रहते हैं ताकि फ्रेश रहे। तो उस पानी को आपको पहले सुखा लेना है, 1-2 घंटे के लिए ऐसे फैला के रख दीजिए, सारा पानी सूख जाएगा। अब अगर आपको ये सब्जी 2 दिन बाद बनानी है तो आप क्या करोगे, एक ले लीजिए कॉटन का कपड़ा, उसके अंदर पालक को छंटनी करके डाल दीजिए और उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर लगा दीजिए। आप देख रहे हो पालक एकदम फ्रेश है, और ये मेरे 2 दिन पुराना है, फिर भी एकदम फ्रेश है, बिल्कुल काला नहीं है, ना ही कोई पत्ती सड़ी हुई है। तो इस तरह से मैं पालक रखती हूँ, तो 2 से 3 दिन भी मेरे ख़राब नहीं होता, क्योंकि इतना पालक भी एक बार में नहीं चाहिए होता। जैसे पालक पनीर बनाया तो भी इसमें हाफ़ क्वांटिटी का चाहिए। अगर मटर पनीर बनाते हैं या फिर टमाटर और पालक बनाते हैं तो सभी में पालक की हाफ़ क्वांटिटी चाहिए। तो इस तरह से आधा ले लीजिए और आधा फिर से पैक करके रख दीजिए। बस आपको पालक इस तरह से रखना है। एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसके बाद में एक इस तरह से न्यूज़पेपर लगा लीजिए और एक रबर बैंड से इसको बांध लीजिए। बस बहुत सिंपल है। आपकी सब्जियां, जो आपकी मेहनत है और आपके जो पैसे खर्च किए हुए हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और आप ये सारी सब्जियां अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो आई होप ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने बताई है, कुछ जानकारियाँ जो मेरे पास थी, जैसे मैं यूज़ करती हूँ, आप सभी को पसंद आई होगी।
तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, आगे और मैं ऐसी रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, सॉरी रेसिपी नहीं आज वीडियो के साथ। तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।